Assalamu alaikum students. This is our second video lecture of Social Studies Summer Pack for class 7 for the date 17 July 2020. Students, as we have solved the first three activities in the previous video lecture, so today we are starting with the activity 4. Before starting this activity, mention the date, today's date here, क्योंकि आज ये काम हम आज की डेट के साथ कर रहे हैं, तो ये हम आज की डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे. सो एक्टिविटी 4 इज़ अबाउट कंप्लीट द फैक्ट शीट. यहाँ पे हमारे पास, जैसा कि हमने हमारी रीडिंग की हुई है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स एंड ट्रॉपिकल टेम्परेट डेजर्ट्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, तो उन्हीं के बारे में हमसे कुछ बातें पूछी जाएंगी यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ पर फैक्ट शीट में कंप्लीट करनी है, फिल करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने हमसे हर एक क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेटिक रीजन के बारे में उन्होंने हमसे कुछ फैक्टर्स पूछे हैं जो कि सेम है. लाइक इस एरिया में, इस पीरियड में हमारे पास क्लाइमेट कैसा होता है, एनुअल रेनफॉल क्या है, एनिमल्स क्या होते हैं, प्लांट्स क्या हैं. सो एज यू कैन सी हियर, क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीम लाइक कोल्ड विंटर्स एंड वार्म समर्स. रेनफॉल हमारे पास 90 से 150 सेंटीमीटर पर ईयर होती हैं. एनिमल्स जो हैं हमारे पास, एनिमल्स में आपके पास वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, लाइक टाइगर्स, एनिमल और लाइन्स. प्लांट्स में हमारे पास बरमूदा ग्रास, एलिफेंट ग्रास, इट्स फेदर ग्रास. ठीक है जी, यहाँ से कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में. यहाँ पे क्लाइमेट आपके पास टिपिकली हॉट होता है, वेरी ह्यूमिड एंड वेट. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास एनुअल रेनफॉल, यहाँ पर क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो यहाँ पर 125 से लेकर 660 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल आपके पास होती है. एनिमल्स यहाँ पर इंसेक्ट्स फॉरेस्ट में, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, वर्म्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इस तरह से पाए जाते हैं. प्लांट्स में आपके पास यहाँ पर रबर ट्री, काकाओ पाए जाते हैं, काकाओ. टेम्परेट डेजर्ट्स में आपके पास बच्चे आ जाता है क्लाइमेट हॉट, क्योंकि ये डेजर्ट है, हॉट समर्स एंड लो इन विंटर्स. ठीक है जी, कि समर हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और विंटर में आपका जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर है, वो लो होता है. एनुअल रेनफॉल आपके पास डेजर्ट्स, क्योंकि यहाँ डेजर्ट्स हैं, आपके पास बहुत कम बारिश पाई जाती है, तो देखें ओनली 25 सेंटीमीटर्स पर ईयर, पूरे साल में जस्ट 25 सेंटीमीटर्स एस्टिमेट लगाया जाता है. एनिमल्स यहाँ पर गॉबी बियर, बैक्टीरियन कैमल. बैक्टीरियन कैमल बेटा वो होता है जिसके पास आपके हम्प्स जो होती हैं उसकी 2 होती हैं ऐसे कैमल्स के ऊपर. ठीक है जी, नॉर्मली तो कैमल्स पे एक ही हम्प होती है ना. नेक्स्ट आपके पास है प्लांट्स, श्रब्स पाए जाते हैं, ट्रीज एंड वाइल्ड फ्लावर्स पाए जाते हैं. लास्ट पे आपके पास आ जाएगा टेम्परेट ग्रासलैंड, जहाँ पे आपके पास क्लाइमेट कैसा होता है, वेरी अकॉर्डिंग टू द सीज़न, कि आपके पास जैसा सीज़न होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्लाइमेट मॉडरेट कर जाता है, यानी चेंज होता रहता है. एनुअल रेनफॉल आपके पास 25 से 30 इंचेस पर ईयर होती हैं. एनिमल्स यहाँ पे डियर, फॉक्सेस, ऑल, स्नेक्स, माइस, ईटीसी इस तरह के पाए जाते हैं. प्लांट्स नीडल ग्रास और जून ग्रास, ईटीसी यानी एट्सेट्रा, इस तरह की ग्रासेस पाई जाती हैं. तो ये हमारी आज की फैक्ट शीट जो हमने फिल की है. ठीक है जी. इन केस अगर स्टूडेंट्स ने ये पहले से फिल की हुई है तो बेटा, अगर आपकी फैक्ट शीट का आपने जो आंसर्स लिए हैं, जो फिलिंग की है, वो आपने फ्रॉम नेट आपने कंसिडर किया हुआ है और उसका आपने किया हुआ है कि ये बिल्कुल ठीक है, नेट से आपने उसकी ऑथेंटिकेशन की हुई है, तस्दीक की हुई है, तो वो आंसर्स भी आपके ठीक जाएंगे. आपको उसकी यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे आंसर्स आपके आंसर्स के साथ अगर मैच नहीं कर रहे. इफ़ यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नेट, फ्रॉम द ऑथेंटिकेटेड साइट्स, देन बेटा वो भी आपका करेक्ट ही काउंट किया जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी. यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 5 है हमारे पास, पेज नंबर 6 पर, विद द टॉपिक विंड्स एंड साइक्लोन्स. यहाँ पे भी बेटा सबसे पहले हम डेट मेंशन करेंगे, देन हम अपना नेक्स्ट वर्क कंप्लीट करेंगे. तो एक्टिविटी देखिए, उन्होंने कहा है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स आपने बतानी है. विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड फॉल्स, एंड इफ़ द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग देन री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग इट. कि अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको हमने करेक्ट भी करना है, जस्ट ये नहीं बता देना कि ये फॉल्स है, उसमें क्या गलती है उसे करेक्ट करके हमने नीचे मेंशन भी करना है अपने लाइन पर. सो स्टार्टिंग विद दिस, उन्होंने कहा है इन द मुस्लिम वर्ल्ड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका अलॉन्ग इक्वेटर. तो जी बिल्कुल, हमारे पास जो मुस्लिम वर्ल्ड में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास, और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं. दिस वन इज़ ट्रू. नेक्स्ट पे आते हैं,
टेम्परेट डेजर्ट्स आर ड्राई लैंड्स गेटिंग 500 to 350 to 300 मिलीमीटर रेन आ ईयर बट नॉट एज वार्म एज हॉट डेजर्ट्स। ये भी आपके पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स है अगर आपको अपनी रीडिंग याद हो तो। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो पूरा साल ठंडे रहते हैं। नो, दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट, सो इसे करेक्ट करते हैं। इट इज़ रीजनेबली वार्म, कि आपके जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो रीजनेबली वार्म होता है बट विद लो रेनफॉल, और वहाँ पे रेनफॉल होती है बट लो रेनफॉल होती है। ठीक है जी, तो हमने अगर इस तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है उसे करेक्ट भी करना है। Mediterranean climate is a very favorable climate with mild wet winters and fairly warm dry summers. So yes, this statement is true if you have a look in your reading of Mediterranean climate portion, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट 5, पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ winds from east in the summer in the December March period. सो नो, दिस वन इज़ फॉल्स। अगर आपने अपना मानसून पोर्शन खोल कर देखे रीडिंग में तो वहाँ पे आपके पास है जी, पाकिस्तान हैज़ विंड्स फ्रॉम वेस्ट इन दिस पीरियड। वेस्ट इन दिस पीरियड, ये जो पीरियड दिया है दिसंबर से मार्च पीरियड, इस पीरियड में वो जो मानसून विंड्स पाकिस्तान में आती है वो वेस्ट की तरफ से आ रही होती हैं। ठीक है जी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव 1900 to 2700 मिलीमीटर और मोर रेन, तो ये भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के पोर्शन को देखें, दे रिसीव, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसीव करते हैं 1800 से 2500 मिलीमीटर और मोर रेन। ठीक है जी, तो ये आपके पास हमने करेक्शन की है उसकी। टुडे कॉटन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर क्रॉप, ये भी हम रीडिंग कर चुके हैं हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की लेसन 3 में। तो यस, कॉटन हमारे पास लीडिंग प्रोडक्ट है, तो दिस वन इज़ ट्रू। नेक्स्ट है होल ऑफ चाइना कंसिस्ट ऑफ टेम्परेट डेजर्ट। नो, फॉल्स है, क्योंकि चाइना में जस्ट 28% जो है चाइना का वो डेजर्ट्स पे कंसिस्ट करता है, और उन्होंने कहा होल ऑफ चाइना, तो दिस वन इज फॉल्स एंड दिस इज द करेक्टिंग स्टेटमेंट। अ नैरो बेल्ट अराउंड द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी कंसिस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, तो यस, अगर आप मेडिटेरेनियन पोर्शन को चेक करें, क्लाइमेट के रीडिंग पोर्शन को, तो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट कि आपके पास बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइड स्प्रेड नहीं होता मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, लेकिन एक नैरो बेल्ट होती है आपके पास मेडिटेरेनियन सी के अराउंडिंग्स में इस क्लाइमेट की। द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मॉनसून, ये हमारा क्वेश्चन भी बेटा गुजर चुका है, हमने उसमें पढ़ा था, क्या वो फ्रेंच वर्ड से आता है मानसून वर्ड? नो, दिस वन इज़ फॉल्स, इट कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड मॉनसून। ठीक है जी, कि ये अरेबिक वर्ड से आ रहा होता है। सो बेटा दिस इज़ आवर टुडेज एक्टिविटी। हमने आज 2 एक्टिविटी सॉल्व की हैं, इसी तरह से आपने अपनी समर पैक्स में सॉल्व करनी है। बाकी एक्टिविटीज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।